हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद पारस। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और प्रॉफिटेबल होगे। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। बाकी दोस्तों, मैं थोड़ा इनएक्टिव था बहुत दिनों से, बट मैं अभी ट्राई करूंगा कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहूँ। ठीक है। तो दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइसेस आ सकता है क्योंकि थोड़ा काम वगैरह चल रहा है बाजू में। ठीक है। तो उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। बाकी दोस्तों, चलिए अपन ट्राई करते हैं एक कंपाउंडिंग। $10 से ट्राई करेंगे। सॉरी। ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं अपन। यहाँ पे एक दो ट्रेड प्लेस करेंगे, अगर प्रॉफिटेबल होती है तो ठीक है। अदरवाइज हम उधर से चले जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बायर्स ट्राई कर रहे हैं कि इसको ब्रेक करे, बट यहाँ पे सेलर्स क्या हो रहे हैं ना, सेलर्स स्ट्रांग आ रहे, सेलर्स क्या आ रहे हैं, स्ट्रांग आ रहे। तो अगर मैं देख लूँ एक बार। ओके। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 30 सेकेंड का ट्रेड प्लेस कर दिया है। ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे मैंने जैसे आपको कहा कि बायर्स उतने मुझे ये नहीं दिख रहे, स्ट्रांग नहीं दिख रहे। बस सेलर जो है, जो सेलर्स है वो अच्छे खासे स्ट्रांग है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे बायर्स देखो, ये यहाँ पे बायर्स ऊपर की साइड जाना है तो तुम्हारे को ये भाई एक कैंडल को भी एंगल करने को टाइम लग रहा है, या फिर आप दो कैंडल से एंगल कर रहे हो। ठीक है। और आप इतने बड़े बड़े वीक छोड़ रहे हो। तो यहाँ पे क्लियर शॉट है कि यहाँ पे ब्रेकआउट करने का इंटेंशन अभी भी क्लियर इनका हुआ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप दोस्तों, यहाँ पे इजीली हमने विन कर लिया है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ठीक है, एक सेकेंड। ओ शिट 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 शिट, सॉरी। सॉरी दोस्तों, मैंने फिर से यहाँ पे $10 का ट्रेड प्लेस कर दिया है। ठीक है। हालांकि अपन को $18 का प्लेस करना था। मेरा फोकस सिर्फ इसी पे था कि यहाँ पे डाउन की कैंडल बन सकती है, बट मैं वही कंफर्मेशन ले रहा था। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है। ठीक है। अभी हम $18 से ट्राई करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक ट्रेड होता है। ठीक है। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं जैसे कि आपको बोल रहा था कि मुझे पता चल गया था कि अभी यहाँ पे बायर्स इम्पॉसिबल है, बायर्स का ऊपर की साइड जाना। ठीक है। इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया है। ठीक है। ओके, क्या इस कैंडल पे आ सकते हैं? एक सेकेंड। इधर से बायर्स आए हैं और ये एक ऐसा है ना जैसे नहीं। ओके है, यस। ऐसा है ना जैसे बोल सकते हैं हम इसको, ऐसा है ना। ठीक है, जहाँ से इसको सपोर्ट भी बनाया गया है और रेजिस्टेंस भी बनाया गया है। ठीक है। पहले रेजिस्टेंस था, बाद में इसको सपोर्ट बनाया गया था इधर साइड। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा है और यहाँ पे भी अभी सपोर्ट बना है। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इस कैंडल पे। अगर ये पावर कैंडल बनती है तो मैं कंटिन्यू के लिए सोच सकता हूँ। बट यहाँ पे बन नहीं रही है। ठीक है। तो अगेन मैं फिर से डाउन के लिए जाऊँगा। ठीक है। और वो भी मैं डाउन दोस्तों थोड़ा सा रिस्क बरोबर लूंगा। वो मैं ट्राई करूंगा कि इधर जहाँ से रेजिस्टेंस इन्होंने बनाया था उधर से मैं ट्रेड प्लेस करूँ। ठीक है। तो एक बार मैं 5 सेकंड में चेक कर लूँ। ओके, इन्होंने इसका ब्रेकआउट किया। ओके, ठीक है। यहाँ पे कंफर्मेशन तो है डाउन के लिए, बट मुझे थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं ट्रेड प्लेस करूंगा भी तो ऊपर से करूंगा। ठीक है। ये कैंडल पे। ओके। 30 सेकेंड। क्या लगता है आपको, क्या आएंगी ये कैंडल ऊपर थोड़ी सी? जी नहीं, अभी तक तो नहीं लग रहा है। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो दोस्तों, ये कैंडल पे मैं क्यों ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, आपको लॉजिक समझना चाहिए कि ये हो सकता है कि ये कैंडल ऐसी आपको दिखे कि डाउन की साइड जा रही है, बट एंडिंग में ये एकदम छोटी कैंडल क्लोज करे। ठीक है, ये हो सकता है। इस वजह से मैंने इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस नहीं किया है। बट जैसा मैंने सोचा है कि ये छोटी कैंडल क्लोज करेगी, अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियस है कि ये कैंडल हमारी, इस कैंडल पे हमारा जो ट्रेड था वो विन हो सकता था। ठीक है। और जैसे मैंने कहा था, देखो ये छोटी बनी ही बनी। ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं किया था, क्योंकि मुझे एक डाउट था कि यहाँ पे हमारी एंट्री की वजह से हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे अब क्लियर दिख रहा है दोस्तों कि सेलर्स यहाँ पे आना चाहते हैं, नीचे की साइड आना चाहते हैं और ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है। बट ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सेलर्स आपको एकदम ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक वीक छोड़े। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बायर से ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा, बट मुझे यहाँ पे अभी भी सेलर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ओके, नहीं दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता हमारा। ठीक है। हालांकि हम देखेंगे कि क्या सही में मैंने जहाँ पे सोचा था ट्रेड प्लेस करने का वहाँ पे वीक, मतलब ऐसी कैंडल बनती है क्या? ठीक है, मतलब कि मेरे हिसाब से ये कैंडल ऐसी बननी चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था वहाँ पे। ठीक है। अगर इसको ये ब्रेकआउट कर देते हैं, एक सेकेंड। सॉरी, एक कॉल आ गया था। देखो दोस्तों, आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक रियल ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है
यहाँ पे मैं डाउन के लिए जा सकता हूँ, बहुत इजी यहाँ पे ट्रेड है। और एक सिंपल सा बात है कि यहाँ पे जो ये था क्या बोलते सपोर्ट था, सपोर्ट को इन्होंने ब्रेक किया और वो एक रियल ब्रेकआउट है। क्या है? रियल ब्रेकआउट है। रियल ब्रेकआउट के बाद इन्होंने रिटेस्ट किया मार्केट को, रिटेस्ट किया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गए और वहां से ऑब्वियस है मार्केट को डाउन की साइड आना था। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आप लॉजिक के साथ ट्रेड लो, तो आपके ट्रेड कभी भी लॉस नहीं होंगे। आपके ट्रेड कभी भी, नेवर, कभी भी आपके ट्रेड लॉस नहीं होंगे। हालांकि अब यहाँ पे लग रहा है कि ट्रेड लॉस हो सकता है, ठीक है, बट देखते हैं। बस मैंने आपको जैसे कल बात बोली थी कि जरूरी नहीं कि आपका एनालिसिस हर बार ही परफेक्ट हो, तो ये कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि आपने जो ट्रेड प्लेस किया है वो विन होगा ही होगा। नहीं भाई, हो सकता है हमारे से कुछ मिस हो सकती है कोई चीजें, ठीक है, तो इस वजह से हमारे इमोशन आते हैं, हमारे को लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे तो मेरा ट्रेड विन हुआ है, तो चलो एक काम करता हूँ मैं अगेन ये करता हूँ। देखो, अगर देखा जाए तो हमने 3 स्टेप कंपाउंडिंग किया, पर मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने $10 के ट्रेड प्लेस कर दिया था वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ी मेरी गलती हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगेन दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट पे इन्होंने सपोर्ट लिया है, बट जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे डाउन की सिनेरियो ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बायर्स के, ठीक है, बायर्स के लिए आप ज़्यादा नहीं सोच सकते यहाँ पे, क्योंकि एक रियल ब्रेकआउट यहाँ पे किया गया है। हाँ, अब ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, मतलब लोग सोचेंगे इसको कि यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई है, क्या ली गई है, लिक्विडिटी, और यहाँ से बायर्स का सोचे लोग, बट यहाँ पे बायर्स के लिए नहीं सोचना है, हमारे को बायर्स के लिए नहीं सोचना है, ठीक है। तो अब ये कैंडल अगर इसको एंगल्फ करती है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, अगर एंगल्फ नहीं करती तो मैं अगेन डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, यहाँ पे बॉडी को तो एंगल्फ कर लिया है, और यहाँ पे जो गैप ऑफ हुआ है उसका रीजन ये है दोस्तों कि ये डाउन के साइड आना चाहते हैं, वो डाउन के साइड आना चाहते हैं। बट फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड तुरंत प्लेस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि देखो कितना पेशेंस लगता है आपको एक चीज समझने के लिए कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है कि ये सपोर्ट से तुरंत ये लेके यहाँ पे आपके साइड चले जाए। अब देखो यहाँ पे इन्होंने 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, बट ये सपोर्ट उसको ऊपर लेके जा पा रहा है क्या? नहीं लेके जा पा रहा है ना, तो यस ब्रो, यहाँ पे प्लेस कर दो ट्रेड। अब यहाँ पे जो मिडल पे जो ट्रेड प्लेस किया है मैंने, ये भी ट्रेड 100% विन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि आपने जो लॉजिक लगाया था कि यहाँ पे जो गैप अप हुआ है, क्या हुआ है, गैप अप हुआ है, उसका रीजन क्या है कि इस सपोर्ट को ब्रेक करना है, इस सपोर्ट को ब्रेक करना। तो मैंने वेट किया, क्या ये सपोर्ट इसको अप के साइड फेंक रहा है क्या? नहीं फेंका ना, बस दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दो। तो क्या लगता है, अब यहाँ पे मैंने 4 स्टेप करना चाहिए या यहाँ पे रुक जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से हमने यहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि देखो जितना इजीली हमने एनालिसिस करके 3 स्टेप, हालांकि ये 4 स्टेप बोल सकता हूँ मैं, बोलने को मैं 4 स्टेप बोल सकता हूँ, बट मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम रुक जाते हैं थोड़ा सा, और हम अगली वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है और मुझे थोड़ा सा एक कॉल आ गया दोस्तों, और मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, इस वजह से। बाकी दोस्तों, अगर आपको जो मैं नॉलेज आपके साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरा टेलीग्राम चैनल उसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी इतना एक्टिव रहूंगा कि आप सभी की इतनी अच्छी हेल्प करूंगा। आपको साइकोलॉजी किस तरीके से इंप्रूव करना है उसके ऊपर भी हम लाएंगे, ठीक है, वीडियोस। और साथ में दोस्तों, आपको सबसे मेन चीज मतलब कि मैं एक सीरीज आगे जाके लाने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जिस पे हम ट्राई करेंगे कि $100 टू $1000 वगैरह की ऐसी कुछ सीरीज लाएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ कनेक्ट रहिए मेरे साथ टेलीग्राम पे। बाय बाय।